मार्च 2026 के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछला महीना सच कहूं तो घटनाओं से भरा हुआ था। राष्ट्रीय नीतियों में अहम बदलावों से लेकर ग्लोबल अफेयर्स और नई आर्थिक योजनाओं तक बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसका सीधा असर हमारे आने वाले कल पर पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन अहम घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। आज की इस चर्चा में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं। राष्ट्रीय नीतियों से लेकर ग्लोबल अफेयर्स, इकोनॉमी के नए टारगेट्स, साइंस टेक, स्पोर्ट्स और उन सभी अहम अवार्ड्स पर बात करेंगे जिन्होंने इस महीने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अगर हम डेटा को थोड़ा करीब से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। ये महीना फर्स्ट्स यानी पहली बार हुई घटनाओं का महीना रहा है। चाहे वो पॉलिसी का क्षेत्र हो या फिर तकनीक का, लगभग हर जगह कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय परिदृश्य से, जहां नीतियां अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि बहुत ही प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरती दिख रही हैं। राज्यों की बात करें तो काफी बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं। गुजरात ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास कर दिया है और साथ ही देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी वहीं तैयार हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ देखें तो उन्होंने सक्षम नाम से भारत की पहली एआई आधारित स्किल सेंसस शुरू कर दी है। साथ ही उनका धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 भी काफी चर्चा में है। और उत्तराखंड, वो पूरे देश में नए आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के साथ साथ आईसीजेएस 2.0 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये साफ दिखाता है कि राज्य किस तरह खुद आगे बढ़कर बड़े बदलावों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब जरा इन नेशनल माइलस्टोन्स पर गौर कीजिए। सामाजिक मोर्चे पर मेनका गुरुस्वामी का देश की पहली खुले तौर पर क्वेयर सांसद चुना जाना यकीनन एक ऐतिहासिक पल है। शिक्षा में देखें तो चंडीगढ़ अब देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इंडस्ट्री की बात करें तो एनएमडीसी ने कमाल किया है। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली वो भारत की पहली माइनिंग कंपनी बन गई है। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और गवर्नेंस के मोर्चे पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहल सामने आई है, पंचायती राज मंत्रालय का से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की एक ठोस कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पर जिन्हें चुना गया है, खासकर जो महिला प्रतिनिधि हैं, वही असल में नेतृत्व करें, न कि कोई और उनके नाम पर फैसले ले। ये लोकल गवर्नमेंट्स में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। खैर, अब अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर इस दौरान क्या उथल-पुथल मची। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत ही गंभीर और विपरीत चीजें देखने को मिलीं। एक तरफ एक बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ है, जहां अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा सचमुच काफी तेजी से करवट ले रहा है। और हाँ, ग्लोबल फर्स्ट्स की लिस्ट भी इस बार काफी लंबी है। हेल्थ सेक्टर में एक शानदार खबर आई है। डेनमार्क यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसमें मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं स्कॉटलैंड ने वाटर क्रिमेशन यानी पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला यूके देश बनकर चौंकाया है। इसके अलावा डिजिटल सेफ्टी के मोर्चे पर इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ऐसा करने वाला वो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें स्थान पर रहा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सभी पॉलिसीज और फैसलों को चलाती है, अर्थव्यवस्था और हमारा 2026-2027 का बजट। इकोनॉमी में ये नंबर 4.3% सबसे ज्यादा मायने रखता है। पिछले साल राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.4% था, जिसे अब 2026-27 के लिए घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य रखा गया है। सुनने में ये 0.1% का अंतर आपको बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत संकेत है। बजट में पैसों का फ्लो समझना बहुत जरूरी है। बायोफार्मा शक्ति योजना और MSME विकास निधि, इन दोनों ही अहम सेक्टर्स के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है।
साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए 350 से ज़्यादा सुधारों वाला एक नया सुधार एक्सप्रेस मॉडल भी लाया गया है। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों का हिस्सा 41% तय हुआ है और तटीय पोत परिवहन यानी कोस्टल कार्गो को 2047 तक 12% पर पहुंचाने का एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया गया है। अब रुक करते हैं विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण का। यहाँ जो इनोवेशन हो रहे हैं वो सच में फ्यूचरिस्टिक हैं। जैसा कि आप इन अपडेट्स में देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सिर्फ हमारे फ़ोन और गैजेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पर्यावरण प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास शाइन ऐप लॉन्च किया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री और आईआईटी कानपुर ने मिलकर छात्रों की मदद के लिए सारथी ऐप बनाया है और कनेक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा पर काम शुरू हो गया है। मतलब तकनीक अब बहुत ही व्यावहारिक तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। सुरक्षा और पर्यावरण के मोर्चे पर भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो बोत्सवाना से 9 और चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया गया है। और अगर आपको तारों और ब्रह्मांड में दिलचस्पी है तो एक अच्छी खबर है, तमिलनाडु को अपना पहला डार्क स्काई पार्क मिल गया है। खेल प्रेमियों के लिए तो ये महीना किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं रहा। सीधे खेल जगत की सुर्खियों पर आते हैं। मैदान से सच में कुछ ऐतिहासिक खबरें आई हैं। भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतकर एक बार फिर वर्ल्ड स्टेज पर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन जो जीत सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो थी जम्मू कश्मीर की। पूरे 67 सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी उठाई है। कमाल की बात है ना। उधर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी ने अपना 900वां गोल दाग दिया है। और एक बहुत ही गर्व की बात, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार प्रतिष्ठित लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, पुरस्कार और सम्मान, जहां उन लोगों को सराहा गया जिन्होंने अपनी फील्ड में सच में नए बेंचमार्क सेट किए हैं। इस बार सम्मान की लिस्ट काफी शानदार है। जावेद अशरफ फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डिप्लोमेट बन गए हैं। नीता अंबानी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। विज्ञान में गर्ड फॉल्टिंग्स ने गणित का सबसे बड़ा सम्मान एबल पुरस्कार 2026 जीता है। और अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने सभी भारतीय संस्थानों में टॉप किया है। आर्ट और कल्चर के मोर्चे पर भी कुछ यादगार लम्हे रहे। 98वें ऑस्कर में वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट फिल्म चुना गया। साहित्य के क्षेत्र में मशहूर तमिल लेखक वी वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से और ममता कालिया को उनकी बेहतरीन किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। और एक छोटा सा लेकिन क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ा बड़ा अपडेट, असम ने अपनी पहचान को सम्मान देते हुए काजी नेमू को आधिकारिक तौर पर अपना राज्यपाल घोषित कर दिया है। तो हमने पॉलिसी, टेक, इकोनॉमी और ग्लोबल शिफ्ट्स का पूरा खाका देख लिया। इतने सारे ऐतिहासिक बदलावों को जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, इन तमाम घटनाक्रमों में से, चाहे वो राज्यों द्वारा लाए गए नए क्रिमिनल लॉज हों, भारत की एआई सेंसस हो या फिर दुनिया भर में हो रहे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, आखिर कौन सा मील का पत्थर हमारे आने वाले कल पर सबसे गहरा और लंबा असर डालेगा? इस बारे में सोचेगा जरूर। आज के इस सघन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।